बहुत समय पहले भारत भूमि पर हस्तिनापुर नाम का एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। वहीं से शुरू होती है महाभारत की महान कहानी। हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। उन्होंने गंगा से विवाह किया और उनसे देवव्रत नाम का पुत्र हुआ, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन विवाह न करने और सिंहासन का त्याग करने की भयंकर प्रतिज्ञा ली, और इसी प्रतिज्ञा ने आगे चलकर पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। समय बीतने के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन विचित्रवीर्य के पास आया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद राज्य उत्तराधिकारी के बिना रह गया। तब महर्षि वेदव्यास की कृपा से दो पुत्र जन्मे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, इसलिए राजा पांडु बने। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा गया। वहीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया, और उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। बचपन से ही दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था। उसे लगता था कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन केवल उसी का अधिकार है। उसने कई बार पांडवों को मारने की योजना बनाई। एक बार उन्हें लाख के महल में भेजकर जिंदा जलाने की साजिश रची गई, लेकिन विदुर की बुद्धिमानी से पांडव बच निकले और गुप्त रूप से जीवन बिताने लगे। दौरान द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। अर्जुन ने कठिन परीक्षा जीतकर द्रौपदी का हाथ जीता। जब पांडव अपनी माता कुंती के पास पहुंचे और कहा कि वे कुछ जीत कर लाए हैं, तो बिना देखे कुंती ने कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। माता के वचन का सम्मान करते हुए द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। समय के साथ पांडवों को खांडवप्रस्थ नाम का राज्य मिला, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाकर एक समृद्ध नगर बना दिया। उनकी सफलता देखकर दुर्योधन के मन में जलन और बढ़ गई। उसने अपने मामा शकुनी की मदद से पांडवों को जुए के खेल में बुलाया। युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन जुए की चुनौती ठुकरा नहीं सके। खेल में छल हुआ और युधिष्ठिर अपना राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी हार गए। सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। दुशासन ने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। यह घटना अधर्म की पराकाष्ठा थी और यहीं से विनाश की शुरुआत हो गई। इसके बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला, 12 वर्ष जंगल में और 1 वर्ष अज्ञातवास। इस कठिन समय में उन्होंने अनेक कष्ट सहे, लेकिन धैर्य नहीं खोया। वनवास पूरा होने के बाद उन्होंने शांति से अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी इनकार कर दिया। अब युद्ध निश्चित हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना और दूसरी तरफ पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने हथियार न उठाने का वचन दिया और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही गुरु, रिश्तेदार और मित्रों को सामने देखकर दुखी हो गए। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया, कर्म, धर्म और आत्मा का सत्य। यही उपदेश आगे चलकर भगवत गीता कहलाया